तो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर सीखा था कि हम स्टोर को कैसे बना सकते हैं, जो कि हम लोगों ने स्टोर बनाया था। अब इसी के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग वापस आ जाते हैं अपने स्टोर के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे स्टोर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डेज ट्रायल लेफ्ट है, क्योंकि इसको मैंने ना कल प्लान परचेज़ नहीं किया था। एनीवेज, आप लोग जब भी बनाएं तो मेरा आइडिया यही है कि आपका स्टोर आप 3 दिन के अंदर रेडी करें और उसके बाद अपने प्लान को सिलेक्ट करें, ताकि आप कंप्लीटली चीज़ों को प्रोसेस में ले सकें। अब हम लोग शुरू करते हैं इस वेबसाइट के अंदर। सबसे पहले हम लोग अब जाते हैं अपनी मेन्यू बनाने। तो उसके लिए हम चले जाते हैं नेविगेशन के अंदर। अब आप नेविगेशन के अंदर आ गए। अब ये है फुटर मेन्यू और ये है मेन मेन्यू। हम वेबसाइट को एक दफ़ा अपनी खोल लेते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया जो हमारा ऊपर मेन मेन्यू बना हुआ है, और इसी के आप नीचे आएंगे जो फुटर मेन्यू होगा, वो अगर हमें यहाँ मेन्यू डालना है तो फुटर मेन्यू इसीलिए बनता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले काम करते हैं अपने मेन मेन्यू के ऊपर। तो मेन मेन्यू के ऊपर काम करने के लिए आ गए अपने मेन्यू के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होम पेज सेलेक्टेड है, एक आपका कैटलॉग पेज सेलेक्टेड है, और इसके बिल्कुल नीचे आपका आ गया कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक है, अब और एग्जांपल आपको इसमें कुछ और डालना है के ऊपर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होम है, कैटलॉग है और कॉन्टैक्ट है। अब आप ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको अपनी कलेक्शन डालनी है। आपने लिख दिया मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर है। अब आप यहाँ पे अपनी कोई भी कलेक्शन को, प्रोडक्ट को या पेज को लगा सकते हैं। हम अभी चूज़ कर लेते हैं अपनी कलेक्शन को, जो ट्रेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये हमने चूज़ करके ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो कैटलॉग है इसके अंदर आती है बेसिकली ऑल प्रोडक्ट्स। तो हम इसको चेंज करके लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप इस पे भी अप्लाई चेंजेस कर लें। अच्छा, ये अब है कि आपको सबसे पहले क्या दिखाना है। सबसे पहले हम होम दिखा देंगे, फिर हम अपना ऑल प्रोडक्ट्स, मोस्ट सेलिंग और कॉन्टैक्ट्स हम सेव कर लेते हैं। सेव। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया, जैसे हमने डाला था होम, ऑल प्रोडक्ट्स, मोस्ट सेलिंग और कॉन्टैक्ट। अब आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है आपकी सारी कलेक्शन जो आप बना रहे हैं वो आ गई यहाँ पर। ये आपके आ गए यहाँ पर, मतलब ये पूरा आपका रेडी हो गया। अच्छा जी, अब अगर आपको डालना है कॉन्टैक्ट का पेज, तो ये कॉन्टैक्ट का पेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बना हुआ आता है, तो ये पेज आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं इसका। ठीक है, अब हम बैक करते हैं इसको। मेन्यू हमारा हो गया रेडी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीज़ें इसके अंदर जो हमें रहती हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब सेटिंग्स के अंदर अब आप देखेंगे कि हम लोगों ने स्टोर का नाम नहीं रखा हुआ, तो इसीलिए हमें माई स्टोर के नाम से शुरू दिखा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर का नाम चेंज करना है, तो हम यहाँ देंगे, इसको हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं न्यू कंपनी। न्यू कंपनी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि अगर आपको अपना फ़ोन नंबर रखना है आप वो रख सकते हैं। स्टोर की ईमेल आ गई, ये आपका एड्रेस वगैरह आ गया, यहाँ पे टाइम वगैरह। तो आप यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज कर लेंगे, और अगर फ़ोन नंबर ऐड करना है तो वो कर लेंगे। इसको आप करेंगे सेव। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको दिखा रहा है कि आपको जो अगर कोई प्लान लेना है, तो अभी हम लोग ट्रायल पे हैं। अगर आप लोग प्लान लेंगे तो आप डायरेक्ट चूज़ प्लान पे जाएंगे और यहाँ से आप लोग प्लान खरीद लेंगे। ठीक है, अब वापस सेटिंग्स खोल लेते हैं। सही है, अब हम यूजर्स एंड परमिशंस का पेज देख लेते हैं। अब यूजर्स एंड परमिशन में होता ये है कि अगर मैं किसी को स्टाफ ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ किसी को जिसके पास मेरे स्टोर की सारी परमिशन हो, तो मैं सिंपली उनका नाम, लास्ट नेम और ईमेल लिख दूंगा, और मैं इनको सारी परमिशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी को मार्केटिंग के लिए हायर कर रहे हो, मार्केटिंग करवानी है, तो आपने मार्केटिंग पे क्लिक करा और इसको आपने सेट कर दिया। ठीक है, ये अब है एप्लीकेशन के लिए। अगर कोई एप्लीकेशन आपके स्टोर पर है उसका एक्सेस देना है, तो उस पर भी आप एक्सेस दे सकते हैं और सिंपली साइन इन बाई। फिलहाल के लिए हमें यूज़ नहीं करना, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। अच्छा, अब हम आ जाएंगे पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट्स के अंदर हम आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर तो हमें कैश ऑन डिलीवरी लेनी है, तो हम लोग इसीलिए पेमेंट के मेथड को नहीं छेड़ेंगे, हम इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे। ठीक है, चेकआउट पे आप आ जाते हैं, तो चेकआउट पे आप देख सकते हैं क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपके मेथड क्या होना चाहिए। आपने फ़ोन नंबर और ईमेल मान लिया। ठीक है, उसके नीचे आ गया आपने कस्टमर से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, लास्ट नेम चाहिए,
ये रिक्वायर्ड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंपनी नेम नॉट रिकमेंडेड हो गया, ये भी अब रिकमेंडेड हो गया, लेकिन हमें नॉट इंक्लूड चाहिए जो रिकमेंडेड ऑप्शन है। यहाँ पर भी सेम, शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर इसको हमें रिक्वायर्ड करना है, क्योंकि जो कस्टमर हमसे ले रहा है हमारे पास उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, अगर हम डिलीवरी के लिए भी देंगे या हम लोग अगर उनसे खुद कांटेक्ट करके ऑर्डर कंफर्म करना चाहें। ठीक है। अब ये आ गया टिपिंग का ऑप्शन, अगर आपको चाहिए कि आपके कस्टमर्स आपको पे कर सकें टिप के अंदर तो ये वो ऑप्शन है, लेकिन ये ऑफ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से कर दिया फिर से सेव। सही है। अब यहाँ पर जो है आपने कस्टमर्स का अकाउंट कर लिया, कस्टमर्स के पास जो अकाउंट अब चेक करें, कैसे चेक करें, किस लिंक पे करें, इस पेज में भी इतना कुछ करने का नहीं है। ओके, अब हम आगे शिपिंग एंड डिलीवरी की तरफ। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल शिपिंग है जिसके अंदर रेट्स आ रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे स्टोर में इंटरनेशनल शिपिंग तो है नहीं, ये यहाँ पे इनएक्टिव है। ठीक है। अब हमारा डोमेस्टिक जो कि एक्टिव है पाकिस्तान के लिए, इस वक्त आपकी शिपिंग सेट हुई है फ्री के ऊपर। हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे ऐड रेट के ऊपर, सेटअप योर ओन शिपिंग रेट, हमने स्टैंडर्ड किया इसको। और अगर हम लोग प्राइस लगाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने लगा दी 200 प्राइस, जो कि शिपिंग की होगी ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है। अब बेस्ड ऑन वेट भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जाएंगे कंप्लीट स्टोर के ऊपर। अच्छा, बेस्ड ऑन प्राइस में क्या होता है कि मिनिमम प्राइस अगर कोई 100 रुपये का ऑर्डर करता है तो उसके ऊपर ये शिपिंग लग के आएगी। ठीक है। और मैक्सिमम के ऊपर है, आप कर दें फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2500 विद फ्री डिलीवरी, तो फिर आप इसको मैक्सिमम प्राइस पे ये लेके आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैक्सिमम प्राइस 2500 रुपये बनती है तो वो 200 ऐड करेंगे। ठीक है। इसको आपने यहाँ से कर दिया डन। ओके। अब आप फिर से इसको एक दफ़ा सेव कर लें। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, और हमारे इतने काम की चीज़ें हैं नहीं, तो हम डोमेन्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब डोमेन क्या होता है? डोमेन है जैसे कि अगर हम लोग अपनी, तो हमें यहाँ पे डोमेन दिख जाएगा। हम लोगों ने नया पेज खोला अपनी वेबसाइट के लिए। अब आप ये यहाँ पे नाम देख रहे हैं, यूजुअली वेबसाइट का नाम ये होता नहीं है google.com, जैसे कि ये google.com है, ये गूगल जो है ये इसका डोमेन है। अब हमें ज़ाहिर है अपनी वेबसाइट के लिए भी कोई नाम चाहिए होगा, जो भी हमारा ब्रांड होगा XYZ। सही है। तो अब हम उसके लिए करेंगे ये कि हम लोग वापस से सेटिंग्स के अंदर आएंगे, हम आ जाएंगे आपका डोमेन्स के अंदर। हम लोग यहाँ पे बाय डोमेन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉपिफाई से बाय ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इसके लिए एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है GoDaddy.com। ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको डोमेन चाहिए। फॉर एग्जांपल हम करते हैं XYZ सर्च डोमेन। अब XYZ डोमेन जो है वो कि टेकन है, तो हम इस डोमेन को नहीं करेंगे, हम ब्रांड नेम ऐसा ही चूज़ करेंगे जिसका हमें डोमेन इजीली अवेलेबल मार्केट में मिल जाए। तो हम कर देते हैं मार्केट प्लेस शेवर। ये सिर्फ डेमो के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये डोमेन हमें अवेलेबल मिल जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। ठीक है जी। हम एग्जैक्ट मैच पे मार्केट प्लेस शेवर .com मिल गया, जो कि 1 रुपये का आ रहा है। अब आप सिंपली इस पर मेक्स योर्स करेंगे, या आपके कार्ट में आ जाएगा। इस डोमेन को आप इजीली परचेज कर सकते हैं। ये हम लोग परचेज करेंगे आगे के किसी स्टेप में, जिसके अंदर मैं कंप्लीट अपना स्टोर बना के पूरा इसमें चैलेंज करूँगा। तो ये उसके लिए हम आपको पूरा सिखा देंगे कि कैसे होना है। ठीक है। हम आ जाते हैं वापसी स्टोर की तरफ। अभी अभी हम डोमेन को भी स्किप करते हैं। बस ये है कि आप जो भी आपके दिमाग में ब्रांड नेम हो, जो भी आप खोल रहे हो, आप मेक श्योर कर लें कि आप सबसे पहले GoDaddy पे आके उसका डोमेन यहाँ पर सर्च करके टाइप कर लें। मैक्सिमम आपको वो 999 का मिल रहा हो और मिनिमम ₹1 का, तो वो चलेगा। इससे ऊपर का डोमेन आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है एज अ बिगिनर। ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए, आपने इसको बैक कर लिया। अब आपकी वेबसाइट में शिपिंग वगैरह सब कुछ सेट हो गई है इसकी। अब आप एक वेबसाइट का ओवरलुक देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस आई पे क्लिक करेंगे, इसको कैंसिल कर दें। अब ये आपकी पूरी वेबसाइट का आपको ओवरलुक दे रहा है कि ये कैसी लग रही है और इसके अंदर क्या क्या आपने ऐड किया। ठीक है। अब हम बटन्स भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ शॉप नाउ किया, ये हमें अब लेके आ गया प्रोडक्ट पेज के ऊपर। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गए, ये हमारे पास क्वांटिटी इन कार्ड, ऐड टू कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूजेबल है। ये जो हम लोगों ने एक वीडियो ऐड की थी, यहाँ पे वो वीडियो है, तो ये आप देख सकते हैं वीडियो भी आ गई है हमारे पास। तो ये स्टोर आप समझें आपका पूरा रेडी है।
इसके अंदर अब आप जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे कंप्लीट होंगी डोमेन ऐड होगा तो वो चलता रहेगा इसका काम। क्योंकि देखिए हमने लोगो ऐड किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन ये अनटिक दिखा रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको कंप्लीट दिखा देगा। अब मैं आपको अपना एक पाकिस्तान के स्टोर दिखाता हूँ, जो कि मैं पाकिस्तानी स्टोर पे काम कर रहा हूँ अभी। शॉपिफाई की ही ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं August 1 को ये स्टोर हम लोगों ने मार्केटिंग बनाने की शुरू की थी। आज 23 अगस्त है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है मार्केटिंग से इस पे कितने ऑर्डर्स आए हैं। ये हमारे पास टोटल कस्टमर्स हैं जो हमारे आए हैं स्टोर के ऊपर। ये हमारी अब तक की टोटल सेल हुई है। 29 ऑर्डर्स हमें मिल चुके हैं। कन्वर्जन रेट जो आ रहा है 2.25 आ रहा है। तो अब आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो है पूरी आगे जो सीरीज़ करने वाले हैं उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।